दोनों फिर कैंपिंग पर जाते हैं जहाँ जीवन बारबेक्यू कर रहा था। तभी ईडेन भी जाग जाता है। वो बहुत थक गया था इसलिए वो सो गया था। वो जीहुन से कहता है, सॉरी सीनियर, मैं सो गया था। जीहुन उससे पूछता है, तो आज का दिन कैसा रहा? ईडेन कहता है, सच कहूँ तो पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन सच में मुझे बहुत मजा आया। और आपको? जीहुन कहता है, तुम्हारे सीनियर बुलाने के अलावा सब कुछ अच्छा था। क्या तुम मुझे ब्रदर जीहुन नहीं कह सकते? ईडेन कहता है, इसके लिए आपको थोड़ा और वेट करना होगा, जब तक कि हम एक दूसरे को और अच्छी तरह नहीं जान जाते। जीहुन कहता है, तो फिर हम आज से ही एक दूसरे को और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। और वो उन दोनों के लिए ड्रिंक प्योर करता है। ईडेन इसे देखकर कहता है, पर हमें तो ड्रिंक करना मना है ना? अगर निकी को ये बात पता चल गई तो वो हमें बहुत डांटेंगी। जीहुन कहता है, तुम ड्रिंक करना चाहते हो या नहीं? ईडेन कहता है, मैं जानता हूँ निकी हम पर बहुत ज्यादा नाराज होगी, पर फिर भी मैं ड्रिंक करूंगा। लेकिन अगर हम ड्रंक हो गए तो ड्राइव कौन करेगा? जीहुन कहता है, हम आज रात के लिए यहीं पर सो जाएंगे। ईडेन कहता है, सच में? पर मुझे तो लगा कि हम वापस जाएंगे, इसलिए मैंने कोई तैयारी नहीं की है। मैं तो अपने साथ अपने कपड़े भी नहीं लेकर आया हूँ। और कल हमें वापस जाना है ना? और कल हमें काम पर भी तो जाना है। जीहुन कहता है, क्या तुम अपने हनीमून पर आए हो जो इतनी तैयारी करोगे? चिंता मत करो, मैं हर चीज का ध्यान रख लूंगा। दोनों फिर ड्रिंक करने लगते हैं। ईडेन कहता है, मैं अमेरिका में अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ कैंपिंग पर जाता था। ये कोरिया में मेरा पहला ग्लैम्पिंग है और सच कहूँ तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जीहुन उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, मेरे लिए भी ये सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ईडेन कहता है, आप अक्सर ग्लैम्पिंग पर जाया करते हैं? जीहुन कहता है, हाँ, मैं सुनसन के साथ जाता हूँ जो मेरा लवर है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों फेस बनाया हुआ है? ईडेन कहता है, मैंने ये नाम पहली बार सुना है। वैसे मैंने आपके र्यूमर के बारे में बहुत सुना था और इसलिए मैं वरीड हूँ क्योंकि हम सेम ग्रुप में है ना, और आपका लवर भी है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? क्या सुनसुन एक सेलिब्रिटी है? जीहुन हंसने लगता है और कहता है, वो मेरा एक डॉग है जो 3 साल का है। टू बी ऑनेस्ट, वो मेरा लवर नहीं है लेकिन मेरा पेट है और मैं अक्सर उसी के साथ ग्लैम्पिंग पर जाता हूँ। और रही बात र्यूमर की, तो तुम्हें उसे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक हम इस प्रमोशनल एक्टिविटी में हैं, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। ईडेन कहता है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जीहुन इससे पूछता है, और तुम्हारा क्या तुम भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर किसी को पसंद करते हो? ईडेन कहता है, मैं पहले किसी को पसंद करता था। ये सुनकर जीहुन थोड़ा उदास हो जाता है। ईडेन इससे कहता है, लेकिन ये बात मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप पहले मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप मुझ पर हंसेंगे नहीं। जीहुन कहता है, मैं क्यों हंसने लगा? ईडेन फिर उसे बताता है, जब वो अमेरिका में था और उसे पहले अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी, तब वो ज्यादातर अपने फादर के साथ ही रहा करता था। वो अपने फादर के साथ ही बाहर जाता था। उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। लेकिन एक दिन जब वो अकेले बीच के सामने खेल रहा था तो एक लड़की वहाँ आती है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो जीहुन से कहती है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? जीहुन उसे देखकर खुश हो जाता है और इसी दिन से उस लड़की के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। ईडेन जीहुन से कहता है, उससे मिलने से पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था और उसके साथ बिताया हुआ टाइम मेरे लिए एक रोशनी की तरह था। धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगा और मुझे उससे प्यार हो गया और एक दिन मैंने उसे कन्फेस किया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जीहुन कहता है, ये तुम्हारा फर्स्ट लव था ना? ईडेन कहता है, हाँ, जो कभी पूरा ही नहीं हो सका क्योंकि आप जानते हैं वो एक लड़की नहीं एक लड़का था। ये सुनकर जीहुन हंसने लगता है और कहता है, ये बात तुम्हें पता कैसे नहीं चली? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ईडेन कहता है, आपने प्रॉमिस किया था ना आप नहीं हंसेंगे। जीहुन कहता है, ठीक है, तो तुम इस वजह से मैन से नफरत करते हो? ईडेन कहता है, मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ जब मैं उनके साथ होता हूँ। मेरी लव स्टोरी सच में बहुत अजीब है ना? जीहुन कहता है, नहीं। और क्या तुम हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर भी अनकंफर्टेबल फील करते हो? ईडेन कहता है, नहीं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि ये बस एक वर्क है। जीहुन कहता है, भले ये एक वर्क है लेकिन मैंने हम दोनों के लिए ये खरीदा है। और वो एक गिफ्ट का बॉक्स टेबल पर रखता है। ईडेन इस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें 2 ब्यूटीफुल नेकलेस थे। ईडेन उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, ये तो सच में बहुत प्रिटी है। जीहुन कहता है, हाँ, ये हमारे बिजनेस डे कॉन्सेप्ट के सेलिब्रेशन के लिए है। लाओ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। जीहुन फिर इसे वो नेकलेस पहना रहा था और वो ईडेन को भी उसे नेकलेस पहनाने को कहता है। जब ईडेन उसे नेकलेस पहना रहा था, ईडेन, ये एक वर्क है, पर तुम इस वर्क में कितनी दूर तक जा सकते हो? अगर मैं तुमसे कहूँ तो क्या तुम एक किस एक्सेप्ट कर सकते हो? ईडेन कहता है, हाँ, और दोनों फिर एक दूसरे को स्वीटली किस करते हैं। अगली सुबह ईडेन स्टूडियो आता है।
वहाँ दाजंग बैठी हुई थी। ईडेन को कल रात की वजह से हैंगओवर हो गया था। दाजंग उसे देखकर कहती है, कल तुम्हें कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और तुम्हारी वजह से जीहुन को कितनी प्रॉब्लम हुई, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें कल रात की बात याद है? ईडेन कहता है, कल रात कार किसने ड्राइव की थी? और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ईडेन बहुत ड्रंक था और जीहुन उसे कार के अंदर बिठाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ दाजंग भी थी जिसे जीहुन ने ही हेल्प के लिए बुलाया था। ईडेन बहुत ड्रंक था और वो इसी हालत में अपने नेकलेस को दाजंग को दिखाते हुए कहता है, नूना ये नेकलेस मुझे सीनियर जीहुन ने दिया है, ये प्रिटी है ना? ऐसा कहते हुए वो जीहुन की तरफ अपने आर्म से हार्ट बनाता है। दाजंग कहती है, इसे इतनी ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी? जीहुन उसे कार में अंदर बैठाने की कोशिश कर रहा था तो ईडेन कहता है, नहीं उसे और ड्रिंक करनी है और वो और ज्यादा ड्रिंक करने की जिद करने लगता है। दाजंग उससे कहती है, इसे जल्दी से कार के अंदर बिठाओ, नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जीहुन फिर इसे कार के अंदर बिठाता है और अब तीनों वहाँ से जा रहे थे। काफी रात हो चुकी थी तो दाजंग जीहुन से कहती है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, ईडेन तो कब का सो चुका है। जीहुन कहता है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और दाजंग से कहता है, सॉरी जो मैंने आपको इतनी लेट नाइट यहाँ पर बुलाया। दाजंग कहती है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा जॉब है और मैं पूरे दिन तुम दोनों पर नजर ही रख रही थी, तुम्हें तो ये बात पता थी ना? पर ईडेन को बिल्कुल भी पता नहीं चला। जीहुन कहता है, मैं इसीलिए इसके लिए परेशान हूँ क्योंकि ये बहुत प्योर और इनोसेंट है और इसलिए भी कि क्या वो इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर पाएगा क्योंकि ये इंडस्ट्री इसके लिए बहुत क्रूल है। दाजंग कहती है, सही कहा, ईडेन बहुत प्योर और काइंड है, कभी कभी मैं भी बहुत डर जाती हूँ कि कहीं कोई इसे हर्ट न करे। जीहुन कहता है, मैं आपका ग्रेटफुल रहूंगा अगर आप मुझसे ज्यादा ईडेन का ध्यान रखेंगी। दाजंग कहती है, ठीक है। ईडेन उसे इसके लिए थैंक यू कहता है। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और आगे हम जीहुन को देखते हैं जो स्टूडियो आता है। वो ईडेन से कहता है, तुम ठीक हो? कल रात तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थे। ईडेन थोड़ा एम्बैरस फील कर रहा था, फिर भी वो कहता है, मैं ठीक हूँ। दाजंग कहती है, तुम दोनों आगे से अपना ध्यान रखना क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तभी वहाँ निकी आती है और जीहुन से कहती है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और कल तुम दोनों ने सच में बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली वो आइसक्रीम वाली किस, वो तो सच में बहुत ही ब्रिलियंट थी। वैसे क्या तुम दोनों ने कल ड्रिंक भी की थी? क्योंकि तुम दोनों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा कहकर निकी वहाँ से चली जाती है और आगे हम देखते हैं जीहुन से निकी कहती है, हो सकता है तुम इसे लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करो क्योंकि ये तुम्हारे एक्स ह्यूनबिन से रिलेटेड है। तुम जानते हो ह्यूनबिन का एक मिनी कॉन्सर्ट है जो इन दिनों बहुत फेमस है। वहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आते हैं और उसने पर्सनली हमी शो के लिए इनविटेशन भेजा है। ये सुनकर जीहुन को गुस्सा आता है और वो निकी से कहता है, आप हमारी सिचुएशन जानती है ना, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? निकी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में हम एक दूसरे से नहीं भाग सकते और अगर तुम वहाँ नहीं गए तो तुम इस शो में परफॉर्म करने का मौका खो दोगे जो कि बहुत बड़ा लॉस होगा। जीहुन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अचानक तभी उसके पीछे ईडेन आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? क्या निकी ने कुछ कहा? जीहुन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ईडेन कहता है, ठीक है, वैसे कल के लिए थैंक यू, आप मुझे घर तक ड्रॉप करने गए थे ना? और अपने नेकलेस को दिखाते हुए कहता है, आपने ये नेकलेस मुझे क्यों दिया था? जीहुन कहता है, क्या तुम्हें कल रात की कोई बात याद नहीं है? ईडेन कहता है, नहीं, मैंने अपने फर्स्ट लव के बारे में आपको बताया था, उसके आगे की मुझे कोई बात याद नहीं है। जीहुन और ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है, तुम अब कभी भी ड्रिंक मत करना। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ईडेन सोचने लगता है, मैंने ऐसा क्या गलत कहा जो ये नाराज होकर चले गए। आगे दिखाया जाता है जीहुन रिहर्सल कर रहा था और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तभी ईडेन वहाँ आता है। वो उसके लिए उसका फेवरेट फूड लेकर आया था। वो जीहुन से कहता है, आपने मुझे कभी बताया तो नहीं, लेकिन मैंने सर्च किया था कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं या फिर गुस्सा होते हैं या परेशान होते हैं तब आप ये गिनीज बर्गर खाते हैं और ये मिल्क पीते हैं, और वो दोनों चीजें उसे देता है। जीहुन उसे देखकर थैंक यू कहता है और उसे बताता है कि हम प्रमोशनल टाइम पर जंक फूड नहीं खा सकते। ईडेन कहता है, तो अब हम क्या करें? जीहुन कहता है, कोई बात नहीं, हम इसे शेयर कर लेंगे, और वो दोनों शेयर कर फूड खाते हैं। फूड खाने के बाद ईडेन कहता है, ये तो सच में बहुत टेस्टी था। अगले दिन इन दोनों का स्टेज परफॉर्मेंस था जो कि बहुत अच्छा होता है। दाजंग कहती है, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। जीहुन फिर ईडेन के फेस को टिश्यू पेपर से क्लीन करते हुए कहता है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये तुम्हारा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था ना, फिर भी तुम बिल्कुल नर्वस नहीं हुए। ईडेन उसे इसके लिए थैंक यू कहता है। तभी अचानक वहाँ ह्यूनबिन आता है और जीहुन को गले लगा लेता है
और उससे कहता है तुम्हारे सेकंड डेब्यूट के लिए तुम्हें कंग्रेचुलेशन। पर जीहुन उसे खुद से अलग कर देता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ह्यूनबिन कहता है तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, कोल्ड, और तुम्हारी बॉडी वैसे ही सॉलिड है। तभी ईडन भी उसे हेलो कहता है और अपना नाम बताता है। ह्यूनबिन उसे देखकर थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है और कहता है तुम मेरे जीहुन के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ ये सच में बहुत मुश्किल है। और क्या तुम दोनों ने अब तक एक साथ ड्रिंक किया है? क्योंकि ड्रिंक करने के बाद जीहुन तो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बातें सुनकर ईडन को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वो ह्यूनबिन से कहता है लगता है आप दोनों सच में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। फिर ह्यूनबिन जीहुन से कहता है क्या तुम्हें वो टाइम याद है जो हमने एक साथ बिताया था? ईडन कहता है आप दोनों सच में एक दूसरे के बहुत क्लोज लगते हैं। ह्यूनबिन कहता है हम बस क्लोज ही नहीं है बल्कि इम्प्रेसिबल है, हम एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। जीहुन हंसने लगता है और कहता है मैं जिस पर्सन के साथ अभी इम्प्रेसिबल हूँ वो ईडन है। ईडन कहता है सीनियर ऐसा कहने से आपका क्या मतलब है? जीहुन कहता है तो क्या तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इंस्प्रेसिबल नहीं है? ईडन कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। तभी ह्यूनबिन कहता है तुम दोनों को कल सुबह मेरी शो पर आना है, तुम दोनों भूलना मत। ऐसा कहकर वो चला जाता है और ईडन ये सुनकर बहुत खुश होता है और दाजन से कहता है क्या हम दोनों ह्यूनबिन की शो पर जाने वाले हैं? दाजन कहती है हाँ, पर जीहुन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन वो ईडन को देखकर कुछ नहीं कहता। आगे देखते हैं दोनों ह्यूनबिन की शो पर जाते हैं और ईडन बहुत घबराया हुआ था, तो जीहुन उसकी जैकेट को ठीक करते हुए कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस रिलैक्स रहो। और ये देखकर ह्यूनबिन को बहुत जलन हो रही थी। शूटिंग स्टार्ट होती है और दोनों अपना इंट्रो देते हैं। ह्यूनबिन जीहुन से पूछता है क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हो? जीहुन कहता है हाँ, हम साथ में डेब्यूट की प्रैक्टिस किया करते थे, हम इसलिए एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं और एक दूसरे के साथ है। और सच कहूँ तो मैं ईडन की ग्रेट स्ट्रेंथ देखकर बहुत खुश हूँ, ये सच में बहुत समझदार और ऑनेस्ट है। ह्यूनबिन कहता है तुम्हारी एमवी ने बहुत कम टाइम में 5 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं और इसके सेलिब्रेशन पर तुम दोनों ने फैंस से कहा था कि तुम दोनों उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और इसके लिए तुम दोनों ने वाटर स्कीइंग डेट के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ईडन कहता है हाँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे बहुत डर लगता है, पर सीनियर जीहुन ने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि मैं गिव अप ना करूं और मैं वाटर स्कीइंग कर पाया। ह्यूनबिन फिर उन दोनों से कहता है तुम दोनों इन फोटो में बिल्कुल भी क्लोज नहीं दिख रहे हो और तुम दोनों की स्माइल बहुत फेक लग रही है, ऐसा तुम्हारे कुछ फैंस कह रहे हैं। तुम दोनों कंपनी की पॉलिसी के लिए ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम दोनों एक साथ हो। फिर वो ईडन से कहता है जानते हो मैं जीहुन को बहुत लंबे समय से जानता हूँ और हम दोनों ने एक साथ काम भी किया है, मैं उसकी पसंद जानता हूँ, उसकी पसंद बहुत अलग है, इसलिए तुम उसकी टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर जीहुन इससे कहता है मेरी पसंद बहुत पहले ही बदल चुकी है, शायद तुम अमेरिका में थे इसलिए तुम्हें अब तक पता नहीं चला। ह्यूनबिन ईडन से कहता है सॉरी, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। शो खत्म होने के बाद जीहुन ईडन से कहता है हम दोनों का डेब्यूट का शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है, क्या तुम थके नहीं हो? पर ईडन कोई जवाब नहीं देता, तो जीहुन उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। ईडन कहता है नहीं, बस मुझे लग रहा था कि मैं एक बेवकूफ हूँ। जीहुन कहता है ऐसा क्यों सोच रहे हो? जीहुन कहता है ऐसा मत कहो, ये बस तुम्हारे लिए थोड़ा टफ टाइम है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ईडन कहता है अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं फिजिकली और मेंटली तौर पर बुरी तरह थक चुका हूँ और मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। जीहुन कहता है क्या तुम कहीं जाना चाहते हो जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो? ईडन कहता है मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ मैं वहाँ नहीं जा सकता। ईडन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, और क्या अब तुम मुझे ब्रदर जीहुन कह के बुला सकते हो? ईडन कहता है हाँ, और वो उसे ब्रदर जीहुन कहता है। जीहुन कहता है और अब से तुम्हें ह्यूनबिन से दूर रहना है, वो अच्छा इंसान नहीं है इसलिए उससे दूर रहना। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ह्यूनबिन जीहुन को अचानक हक कर लेता है और जीहुन इससे कहता है इसके बाद मुझे कभी भी मिलने की कोशिश मत करना, इवन अपने शो के जरिए भी नहीं, और मुझे कांटेक्ट भी मत करना, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। आगे देखते हैं निकी उन लोगों के लिए वेकेशन प्लान करती है और उन दोनों के लिए बिजनेस क्लास की टिकट भी बुक करती है। जीहुन उन टिकट्स को देखकर कहता है
है, क्या हम सच में वेकेशन पर जा रहे हैं? निकी कहती है हाँ, और अगर थोड़ा टाइम मिले तो वहाँ की सिटी ब्रांड एम्बेसडर की मीटिंग में भी चले जाना। ये सुनकर जीहुन कहता है मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा, तुम हमें इतनी आसानी से वेकेशन पर नहीं जाने दोगी। निकी उन दोनों के साथ दाजंग को भी जाने को कहती है ताकि वो उन दोनों के शेड्यूल को तैयार कर सके। ईडेन जीहुन से कहता है मैं कभी इससे पहले जीहुन सिटी नहीं गया हूँ, अब तो बहुत बार गए होंगे ना? जीहुन अपने मन में कहता है हाँ, पर मैं बोट से गया था। जीहुन को एयरप्लेन फोबिया था, इसलिए वो प्लेन से नहीं जा सकता था। पर वो ये बात ईडेन को नहीं बताता क्योंकि ईडेन इस बात को लेकर बहुत खुश था कि वो दोनों फर्स्ट क्लास की टिकट से जा रहे हैं। आगे देखते हैं ह्यूनबिन गोरान से कह रहा था ईडेन बिल्कुल भी जीहुन के टाइप का नहीं है, जीहुन इस पर टाइम वेस्ट कर रहा है। तो गोरान ईडेन की फोटो को देखकर कहती है ये लड़का तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, अगर तुम कहो तो क्या मैं इसके साथ हुकअप करूं? ह्यूनबिन कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत थैंकफुल रहूंगा। दूसरी तरफ देखते हैं जीहुन और ईडेन दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उनके पीछे दाजंग भी थी। तभी अचानक ईडेन दाजंग को देखकर कहता है आपने ये कैसा ड्रेसअप किया हुआ है, क्या हम हवाई जा रहे हैं जो आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रहा हूँ, मैं आपके साथ इस फ्लाइट में नहीं जाऊंगा। दाजंग कहती है ठीक है, मैं दूसरी फ्लाइट से चली जाऊंगी, तुम दोनों इसी फ्लाइट से चले जाओ। जीहुन कहता है क्या आप मजाक कर रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। दाजंग कहती है यही ठीक है क्योंकि ईडेन मेरे साथ जाने में एम्बैरेस फील कर रहा है, और दूसरी बात तुम दोनों की बिजनेस क्लास टिकट है, मेरी नहीं। दोनों फिर फ्लाइट में बैठे होते हैं पर जीहुन अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ईडेन कहता है आप ठीक तो हैं? जीहुन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। ईडेन फिर सॉन्ग सुनने में लग जाता है। तभी वो जीहुन की तरफ देखता है जिसकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। ईडेन उसे लेकर बहुत घबरा जाता है और वहाँ की एयर हॉस्टेस को हेल्प के लिए बुलाता है। एयर हॉस्टेस जीहुन को देखकर कहती है क्या इनके साथ कोई और नहीं है? तो ईडेन कहता है हमारी मैनेजर दूसरी फ्लाइट पर है, वो हमारे साथ नहीं आई है। एयर हॉस्टेस कहती है ठीक है, प्लेन थोड़ी देर में लैंड होने वाला है, हम इन्हें तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल ले जाएंगे। ईडेन फिर जीहुन का हाथ कस के पकड़ लेता है और उसे कंफर्टेबल देने की कोशिश कर रहा था। आगे देखते हैं जीहुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दाजंग उससे कहती है सॉरी, मैंने निकी को कहते हुए सुना था कि वो तुम्हें बोट से जाने को कह रही थी, तो तुम क्यों नहीं गए? जीहुन कहता है कोई बात नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि मुझे प्लेन से जाना है। ईडेन कहता है आप अभी ठीक है ना? मैं तो आपको लेकर बहुत परेशान हो गया था, मुझे सच में आपकी बहुत चिंता हो गई थी। जीहुन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिजनेस क्लास को लेकर इतने एक्साइटेड थे तो मैं तुम्हें बोट से जाने को कैसे कहता। और थैंक यू कि तुमने मेरा प्लेन में इतना अच्छे से ध्यान रखा, और अब जाकर तुम भी रेस्ट करो, तुम भी थक गए होगे ना। दोनों फिर वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ पर ह्यूनबिन आता है। ईडेन उसे देखकर कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ह्यूनबिन कहता है उसे यहाँ कुछ काम था और निकी ने उसे बताया कि जीहुन हॉस्पिटल में है, तो मैं सीधे यहाँ चला आया। ईडेन कहता है वो अभी आराम कर रहे हैं और मैं भी होटल वापस जा रहा हूँ, तो आप क्यों ना बाद में आकर उनसे मिलने। ह्यूनबिन सोचने लगता है ये लड़का मुझे उससे मिलने नहीं देगा, इसलिए मैं इसे यहाँ रहने ही नहीं दूंगा और ये अच्छा मौका है। ह्यूनबिन फिर उससे कहता है फिर हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ मेरा एक अपार्टमेंट है, क्यों ना तुम मेरे घर चलो, मैं बाद में जीहुन को भी वहाँ ले आऊंगा। ह्यूनबिन मना कर रहा था लेकिन फिर भी ईडेन नहीं मानता और उसे वहाँ से ले जाता है।